तो ठीक 5 मिनट से बड़ा बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन बिकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रिय महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत में वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया है। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अमर मुनि का उपदेश है, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। लाख काम गिनती अगर करेंगे तो लाख काम को नहीं गिना पाएंगे। कहते हैं लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। कहते हैं उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। कहते हैं सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए, हमेशा तैयार रहिए। वृक्ष के नीचे
घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, सदा तैयार रहिए। पुनः सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी। अभी सुन रहे थे सत्संग भाग 1 से वेद मंत्र, ओम यून जान है प्रथम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, मतलब बुद्धि योग का तो सत्संग करने के लिए सत्संग कीजिए। मानस योग कहते हैं मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए। अग्नि योग कहते हैं दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए, कहते हैं दृष्टि योग, अपने दृष्टि की धार को जोड़िए। अब परमारास महाराज कहते हैं नादानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग चाहिए। सत्संग नितर ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग और ध्यान कीजिए। और मानस जप मानस ध्यान कीजिए। गुरु प्रदत्त जो मंत्र है उस मंत्र को जपिए। मानस जप के बारे में इतना बड़ा महत्ता बताया गया है। जाप जो जपते हैं, परमारास महाराज कहते गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे दे टाल भव जंजाल। भाव संसार का पूरा जाल, दुख विपत्ति को टाल देंगे। दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो, सब मिल करके कहो, जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। अगर खुशहाल होना चाहते सब मिल करके सत्संग कीजिए। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। संत कबीर साहब की वाणी है, नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न देहियारे। नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न देहियारे, यह माया को कौन की केकरे संग लाग रही है। संपत्ति किसी के साथ गया है, किसी के साथ? और कोई आज तक लेके गए हैं? कोई लेके नहीं गए। सत्संग के द्वारा जो करते हैं वही जो दान पुण्य जो भी है। सामने में कुत्ता बैठा हुआ है, गाय को रोटी दीजिए, कौवा को रोटी दीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सौस ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए और यही शुभ काम आपके साथ जाएगा। और कुछ जाने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। नाम सुवर्ण बाबरे तेरी सदा न देहियारे, यह माया को कौन की कृष्ण लागे रे। गोदरी सी उठ जाएगी चिते चेत अभागी रे, सोने की लंका मनी भय धोर की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छीने माही बिलानी रे। बल विक्रम बैनु दधीची गए, पार्थ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके ककरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे 64 कोस तक छत्र समाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, फरा सो झरा, फला सो झरा, 1200 होताना। यह धरती का प्रमाण।
सोने की लंका बनी भय दूर की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छिन्न माही बिलानी रे। 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। दुर्योधन मिट्टी मिल गए, रावण मिट्टी में मिल गए, हम लोग क्या करेंगे? नहीं मिलेंगे, माटी मिल गए, धूल नजर नहीं आवते। ऐसी हालत होगी शरीर की। भवसागर में आए के कछु कियो न निकारे, भवसागर में आए के कछु कियो न निकारे। यह जियरा अनमोल है, यह जियरा क्या है? अनमोल है, इसका कोई कीमत नहीं दे सकते हैं। जब तक शरीर में शक्ति है, जीवन शरीर में जीवात्मा है, अनमोल कीमत है। और शरीर से जीवात्मा निकल गए, इसका कोई मोल नहीं होगा। सूरदास जी कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तन तरवर के सभी पात जर जई हैं। तीन नाम तन विष्ठा कृमह नातर खा कुरई हैं। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो देवी देव मनई है। तेहले बांस दियो खोपरी में शीश फार बिक रही है। नरब पुधर जो जन है गुरु के, जम की मारक जई है। सूरदास भगवंत भजन बिनो, वृथा सो जन्म गमई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जब कोरोना का लहर चला ना, आप लोग जानवे कर रहे हैं, पति अगर रोगग्रस्त हो गए तो पत्नी चाह रही थी कि वहां जाओ, लेकिन पत्नी को भी मना ही है कि वहां आप मत जाइए, क्योंकि बाल बच्चे हैं। अब पत्नी बीमार है तो पति देखेंगे, दूरे से देखेंगे। श्री सद्गुरु कोरोना का लहर ने बताया कि कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन पराया है, बताया। एक लहर में सब पार हो गया। श्री सद्गुरु एक दूसरे के बीमार होने के बाद भी उनका इलाज सही ढंग से नहीं करवा पाए। ऐसा समय शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद श्मशान घाट पर जलाने वाले बहुत कोई नहीं मिले। श्री सद्गुरु बांध करके नदी में फेंक देते थे, बांध देते थे, जा रहा है कहीं गिरा दिए। ऐसी हालत है शरीर की। एक बाबा गए थे एक सत्संग मंदिर, तो बाबा के मन में हुआ कि सत्संग मंदिर में हम ठहरेंगे। अब मंदिर में ताला लगा हुआ था। श्री सद्गुरु मंदिर में ताला लगा हुआ था। बाबा जब आए तो देखते हैं गेट पर खड़े हैं, तो उधर से खबर आया कि नहीं मंदिर अभी बंद है। आपने जानते हैं कि कोरोना का लहर है, मंदिर नहीं खुलेगा, ताला नहीं खुलेगा, ताला लगा रहेगा। उनको कहते आप यहाँ से चले जाए, तो वह कहते हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं। साधु बाबा थे, कहा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कहा नहीं जाएंगे, मंदिर में आपको प्रवेश करने के लिए दिया ही नहीं जाएगा तो नहीं जाएंगे। फिर यह खबर करते हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, यहीं रह जाएंगे। कहा नहीं दूसरी खबर कहते दूसरी जगह जाइए। फिर वह खबर भेजवाते नहीं हम यहीं रहेंगे, हम 3-4 दिन यहीं रहेंगे, 3-4 दिन हम यहीं रहेंगे। अंत में दिए एक माता थी जो मंदिर का सेवा करते थे, और उनके घर का भी सेवा वो करते थे। उनको चाबी दिए, जाओ खोल दो। खुलवा दिए तो खबर करते भोजन कैसे, भोजन तो मिलेगा नहीं। कहा भोजन के लिए कोई चिंता नहीं, भोजन हम अपना व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन हम रहेंगे इसी जगह, हम जाएंगे नहीं। और उनका कोई देख रेख करने वाले साधु बाबा को कोई ना, अपना व्यवस्था वो खाते हैं, क्योंकि कहा हमको काम है यहाँ पर।
संजोग से जो मंदिर का वहाँ व्यवस्थापक थे वही सब कहते कि नहीं मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकते, कोरोना का लहर। संजोग से वो बीमार पड़ गए, वही बीमार पड़ गए। श्री सदगुरु महाराज की बीमार जब पड़ गए, पता चला कि यह बीमार पड़ गए, तो बेटा कहते यहाँ से जाइए, यहाँ से निकलिए। कहाँ से? जिस घर को वो सजाए थे, जिस मकान को सजाए थे, तमाम धन संग्रह किए थे, और उनको कहते हैं यहाँ निकलिए, यहाँ से निकलिए। वो निकलना नहीं चाह जाएंगे तो मेरा देख रेख कौन करेगा? पुत्र ने कहा निकलिएगा कि यहाँ से धक्का मार करके आपको मकान से बाहर कर दिया जाए तब निकलिएगा। कोरोना का लहर है, देखिए बहुत बच्चा सब है। निकलिए, जाइए मंदिर, जाइए मंदिर। और उनको निकाल दिया गया, मंदिर से निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया, मंदिर गए। उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं था, मृत्यु हो गए। श्री सदगुरु मृत्यु हो गई। कोई देख रेख करने वाला था। जब वो मंदिर उनको ले गए, मंदिर गए तो बाबा उनको पूछते हैं आपने तो बहुत बनाया, बहुत कारोबार आपका आगे बढ़ रहा, आप तो सब कहा सब पुत्र को हम दे दिए, सब कुछ दे दिए। कहा आपके पास कुछ है कि नहीं? कहा हम अपने लिए 1 करोड़ रखे, 1 करोड़ का तो बहुत है। बीमार पड़ गए, वह करोड़ भी काम में नहीं आया, क्योंकि उनके साथ कोई जाने वाला था ही नहीं, उनका इलाज कराने वाला कोई था ही नहीं। झक मार करके संसार से चल बसे। दाह संस्कार के लिए पुत्र भी नहीं गए, अंत में बोझ करके भेज दिया गया। कहा जाइए उतार दीजिए कहीं, अग्निदान भी ठीक ढंग से नहीं हो। ये संसार की हालत है। 3-4 दिन का खेल था, जो लड़का अपने पिताजी को धक्का लगाना पड़ेगा कि कुशल पूर्वक जाइएगा, वह बीमार पड़ गए। वह जब बीमार पड़ गए, उनको ले गए भागलपुर इलाज कराने के लिए। पत्नी भी नहीं सहते थे, बच्चा भी नहीं सहते थे। उनका साला आए, ससुर आए, उनकी भी मृत्यु हो गई। पुत्र भी संसार से चल बसे। कोरोना का लहर। अब इनको अग्निदान कौन करेंगे? उनका साला ससुर था, कहा गाड़ी में बोझवाए, दूसरे से बोझवा लेके जाइए, हम लोग नहीं जाएंगे। वो चले गए अपने घर। पत्नी है, बिलख बिलख करके रो रही है। सब व्यवस्था है, पत्नी गाड़ी पर बैठी हुई है, पुत्री भी बैठे हुए हैं। जलावन खरीदा, मतलब जलावन बिजली पर जलाइएगा कि जलावन से? कहा बिजली से जलाइएगा तो 11,000, जलावन से जलाइएगा तो 5,000 लगेगा। अब है कि उनको अग्निदान कौन करेंगे? पुत्र कोई बच्चा था, उनको भी जाने के लिए नहीं दे रहे, कौन करेंगे? पत्नी गाड़ी पर बैठ करके रोने लगी, सदगुरु महाराज को पुकारने लगी, गुरुदेव। ससुर भी संसार से चले गए, पति भी चले गए, पति का दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं। भाई आए थे, वो भी चले गए, पिताजी भी चले गए। अब तो यहां कोई सहारा नहीं है। अब मैं करूं तो क्या करूं?
जब तक शरीर स्वस्थ था, घनेरों साथी थे, घनेरों थे, घनेरों। और इस समय विकराल समय है, भयावह समय है। यहां तो कोई एक दूसरे को देखने वाले हैं नहीं। तमाम संबंध छोड़ के पति भी संसार संबंध से। अब मैं करूं तो क्या करूं उसी समय? अब तो आपके सिवा, हे सदगुरु, आपके सिवा मेरा देख रेख करने वाला कोई नहीं है। जैसे वो बिलख बिलख करके रो रही थी, उसी समय 5 मुष्टदंड आते, 5 मुष्टदंड। 5 मुष्टदंड आए, लकड़ी का व्यवस्था किए, लकड़ी का व्यवस्था करके उस लाश को उठा करके चिता पर रखे। और उनका पुत्र जो गाड़ी में बैठा तो उनको गाड़ी से खोलिए, गाड़ी खोलवाते, खोलवा कर लड़का को उतारे। वह मन में विचार करने लगी कि अब ये तो मेरे पुत्र को ये क्या करेंगे। अब उस दंड के सामने वह थर थर कांप रही है। उसी समय उठाए, उनको गंगा में जाकर उनका कपड़ा बदल करके स्नान कराते हैं, कफन का कपड़ा पहना करके गले मथी दे करके उनको उस बच्चे के द्वारा अग्निदान करा देते हैं। पुनः गंगा स्नान करके करा कर उनको गाड़ी में बैठा देते हैं। देख रहे इधर लकड़ी पूरा दे दिए थे, चिता जल रही है। वह मन में सोच रही, हाँ तो कोई था नहीं, लेकिन ये 5 जो आए ये तो मेरा ही मदद किए, मेरे पति को अग्निदान करवा दिए, मेरे पुत्र को गंगा स्नान करवाए, उससे अग्निदान करा दिए। उधर देख रहे चिता जल रही है, इधर पुत्र को देखते हैं, 5 मुष्टदंड को देते हैं। जब आंख बंद करते हैं, आंख बंद करके रो रही थी। जब चिता की ओर देखते हैं तो कोई नहीं थे। जो 5 मुष्टदंड थे, कोई नहीं थे, अकेले चिता जल रही है। तब उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि सामर्थ्यवान सदगुरु सबका व्यवस्था किए, मेरे पतिदेव का दाह संस्कार कराए। तो अपने घर में एक कटिहार की घटना कटिहार श्री सदगुरु, इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बेगरी बात बन जाई। अभी सुन रहे थे, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, शब्द सा हीरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो है साधो, सुरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तर से। परमानंद महाराज की वाणी सुन रहे थे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा, पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के। सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में ही निज तन में खो सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। सत्संग ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा। बोली प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।